लद्दाख राइड का ड्रीम हर बाइकर का होता है। लद्दाख के पहाड़, झीलें, मॉनेस्ट्रीज यूनिक है। मैंने 2 साल पहले ये ड्रीम देखा जो आज 2023 में पूरा होने वाला है। लद्दाख ट्रिप का एडवेंचर, डर और एक नई दुनिया देखने का जो चार्म है, मन में रोमांच भर देता है। मैं इस सपना को पूरा करने के लिए सोलो बाइक राइड ट्रिप कर रहा हूँ जो कि लगभग 30 दिनों का होने वाला है। वेलकम टू द चैनल गाइस। मेरी लद्दाख ट्रिप प्रिपरेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। जो मैंने लिस्टिंग की थी वो ऑलमोस्ट सारी प्रिपरेशन हो चुकी है और मैं आपके साथ में शेयर करना चाह रहा हूँ कि मैंने किस तरह से प्रिपेयर किया है। तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। सारी चीज़ें मैं आपके साथ में शेयर करूँगा। कोशिश करूँगा कि जो न्यू बिगनर राइडर्स हैं और लद्दाख जाना चाहते हैं तो उनके लिए कुछ पॉइंट्स यूज़फुल होंगे। सो गाइज, दिस इज़ द ओवरव्यू ऑफ जो भी मैंने प्रिपरेशन की है। सारी चीज़ें बिल्कुल अलाइनमेंट में यहाँ पे अरेंज कर दी है। अभी हम 1 बाय 1 सारी चीज़ें देखने वाले हैं कि क्या क्या किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है और किस तरह से पूरी लद्दाख ट्रिप की जो प्रिपरेशन है, सोलो किस तरह से अपने आप को तैयार करना होता है। जब आप दो या दो से ज़्यादा ग्रुप में होते हैं तब अलग टाइप की प्रिपरेशन होती है, लेकिन मैं पूरी जो राइड है मेरी वो पूरी 100% सोलो होने वाली है। तो उसकी मैं सारी चीज़ें डिटेल्स आपको दूंगा 1 बाय 1। हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो ये मेरी जो जैकेट है रॉयल एनफील्ड की, तो ये पुरानी जैकेट है तो ये मैं रखता ही हूँ, राइट। तो जैकेट तो बहुत ज़रूरी है ही है। और कॉर्नर में जो आप देख रहे हैं ये मैंने जेरिकन के लिए, और ये जेरिकन आप देख लीजिए इस टाइप का है। तो जेरिकन का एक ये बैग स्पेशली बनवाया और ये जिस तरह से मैंने जुगाड़ करके बनाया है ये आगे लगने वाला है। लेग गार्ड के साथ में ये अटैच हो जाएगा। इस तरह के दोनों लेग गार्ड के साथ में अटैच होंगे। तो 2 जेरिकन्स वहाँ ज़रूरत होती है लद्दाख राइड में। सो अराउंड 10 लीटर एक्स्ट्रा पेट्रोल मैं जो है साथ में कैरी कर सकता हूँ। इसके बाद में हम आए तो सबसे पहले जो बाइक से अटैच होने वाली चीज़ें हैं वो है ये येलो कलर का ये टुल्लू बैग है, जो लगभग जब आप कहीं पे सपोज़ करो किसी सिटी में या वहाँ पे एक्सप्लोर करने जा रहे हैं तब ज़रूरत होती है। तो इसमें अपने कैमरा, बोतल और दूसरी चीज़ें, वॉलेट वगैरह सारे रख सकते हैं। तो ये एक टुल्लू बैग एक्स्ट्रा है। और इसके साथ में देखिए ये सैडल बैग है जो कि ड्राई स्टैक सैडल बैग ये मैं कैरी करूँगा। और उसके बाद में जो टैंक बैग है, टैंक बैग मैं आपको दिखाऊँगा। एक मेरे पास ये सामने जो फ़ोटो आ रहा है उसको आप देखिए कि मैं बैक सीट पे ही रखता हूँ। टैंक बैग हालांकि टैंक पे रखने के लिए होता है, लेकिन इसको मैं इस तरह से पीछे ही रखता हूँ, ठीक है। आगे इसमें टोटल फ्री रखता हूँ। ये बंजी कॉर्ड्स हैं, बहुत सारी बंजी कॉर्ड्स मैंने ली हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि मैं फैटी हूँ, 96 kg वेट है। तो मैं जैकेट तो ज़रूर रखता हूँ अपनी, ठीक है, जैकेट ज़रूर रखता हूँ, लेकिन जो राइडिंग पैंट है वो मैं नहीं पहनता और उसकी जगह मैं जीन्स लेता हूँ। और ये नी गार्ड्स जो हैं ये आ जाएंगे। तो जीन्स के साथ में नी गार्ड्स मैं पहनना पसंद करता हूँ क्योंकि जो राइडिंग पैंट्स हैं वो मुझे सूट नहीं करती, पहन मुश्किल होती है बिकॉज ऑफ बीइंग फैटी। सो बेस्ट ये है कि जीन्स में पहनूं और उसके साथ में नी गार्ड्स होते हैं। और LS2 हेलमेट है ये मेरा, इसी पे गोप्रो माउंट हो जाने वाला है। और स्पेशली मैं इन बूट्स के बारे में बताना चाहूँगा। ये हालांकि ट्रैकिंग बूट्स हैं और केचुआ के हैं, डिकैथलॉन से मैंने लिए थे, लेकिन ये बहुत ही अच्छे हैं। इनमें जो आप देख रहे हैं कि ये जो इसमें जो दे रखा है हाइट दी हुई है, इसको क्या बोलेंगे, एंकल यस, एंकल हाइट गिवन है। सो दिस इज़ ऑल्सो यूज़फुल फॉर द राइडिंग पर्पस। और आप ट्रैकिंग में तो यूज़ कर ही सकते हैं, ट्रैकिंग तो होगी वहाँ पे। इसके बाद देखिए ये रेन लाइनर है अगर बारिश वगैरह होती है। और ये पूरा किट है जो बाइक में ज़रूरत होती है, पंचर किट है साथ में। और नीचे एक मैंने क्लच वायर एक्स्ट्रा ले लिया है, ये आपका इसको एयर प्रेशर मेज़र करने के लिए। और ये टैक्टाइल टॉर्च एक, तो बहुत अच्छी टॉर्च है ये। और कुछ मैंने अलग से और भी टूल्स कैरी किए हैं। देखिए इसके बाद में आ जाता है आपका ये मेडिसिन है, मोस्टली सारी मेडिसिन आ गई इसमें। और वो तो पता ही है आपको, डायमॉक्स वगैरह सब होती है और जो एसेंशियल मेडिसिन वो आएंगी। एक ये ज़रूर रखनी है आपको,
सनलाइट से प्रोटेक्शन के लिए SPF 50 की ये जो है मामा अर्थ की मैंने ली है ये रिक्वायरमेंट होती है इसकी, ठीक है। इसके बाद में आप ज़रूर डायरी वगैरह रखें, कुछ बुक्स जो जैसी आपकी रिक्वायरमेंट हो, क्योंकि लद्दाख अगर आप जा रहे हैं तो डेफिनेटली ये ज़रूरी है कि वहाँ के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आपके पास में होनी चाहिए, तभी जो है वहाँ पे एक्सप्लोर करने का जो मज़ा है वो आने वाला है। तो ये सारी चीज़ें हो गई एसेंशियल में। अगर हम बात करें दूसरी, तो ये देखिए चैन ल्यूब है और चैन क्लीनर दोनों, ये मॉड्यूल का है, दूसरा चैन क्लीनर मैंने वैसा ले लिया है, ठीक है। इसके बाद में गोगल्स होने चाहिए, गोगल्स ज़रूरी हैं, क्योंकि जो वहाँ जो इस हाइट पे सनलाइट जो पड़ती है वो बहुत ज़्यादा आपको नुकसान कर सकती है। अच्छा, मैंने फिर बात कर लो हम मोजे की, तो ये बहुत हैवी है, हैवी सॉक्स है ये, ठीक है। अगर टेम्परेचर बहुत कम रहता है तो ये ज़रूरी है, और उससे थोड़ा सा लाइट ये वाले सॉक्स हैं, देखिए ये उससे पतले हैं, लेकिन ये अगेन सारे गर्म हैं, ठीक है। और 2 पेयर्स और भी हैं सॉक्स के। तो ओवरऑल जो है इतना मैंने ये कैरी किए हैं सॉक्स। देयर आर 4 सेट्स ऑफ सॉक्स। और इसके बाद में हम बात करें कि जो AMS है, एक्यूट माउंटेन सिकनेस, जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि जैसे ही हाइट पे आप पहुँचेंगे तो 14,000 और 16,000 फीट हाइट पे जैसे कई बार ब्रीदिंग प्रॉब्लम आती है। तो इस तरह की ये जो कैंस मैंने लिए हैं, देखिए ये ऑक्सी 99 है एंड देयर इज़ 2 कैंस, तो ये ज़रूरत पड़ सकती है, तो वो ले लिया हमने सेफ्टी पर्पस से। और ध्यान रखें कि मास्क भी आप ज़रूर रखें अपने पास में, क्योंकि कभी भी इस तरह की जो है एडवाइजरी दी जा सकती है कि आप मास्क पहन के रहिए, ठीक है ना। तो ये यूटिलिटी बॉक्स है मेरा, इसमें सारी चीज़ें वैसे काम की आ गई। और मैं कैरी कर रहा हूँ इसमें, देयर आर 3 सेट ऑफ हैंड ग्लव्स, राइट, एंड दिस इज़ थर्मल ग्लव्स जो कि सोलेस के हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया है, ये मेरी जनरल राइड करने के लिए, मतलब अगर मैं बोलूँ कि मैं मनाली और लेह तक इनको आराम से इनको पहन के काम कर सकता हूँ। और जब ज़्यादा ही जब देखेंगे कि बहुत ज़्यादा अगर टेम्परेचर बहुत डाउन हुआ तो हमारे पास में थर्मल ग्लव्स नहीं है। और ये नॉर्मल ग्लव्स हैं जो भी ये भी वैसे है उसके लिए हैं, अंदर से पूरे फर हैं इसमें। तो ये जब आप सिंपली लद्दाख को एक्सप्लोर कर रहे हो, विदाउट बाइक आप ट्रैवल कर रहे हो, तब है, राइट। अच्छा, अब हम आते हैं क्लोथिंग सेक्शन पे, जो कि मैंने सारे लिए हैं। आपको पता है कि मैं राइडिंग पैंट यूज़ नहीं करूँगा, तो ये डेकैथलॉन से मैंने ये एक पैंट मंगाई है, टेक्टाइल पैंट है, राइट। तो उसके अंदर इनर भी आ सकता है, तो ये 2 इनर का सेट है कंप्लीट। देयर इज़ 1 मोर पेयर्स ऑफ जीन्स, ठीक है। अंदर की जैकेट होगी, राइट, बालाक्लावा है। इसके बाद में मैं ये बताना चाहूँगा, एक मेरे पास में ये है बेस लेयर है, दिस इज़ द बेस लेयर ऑफ दिस इज अगेन ऑफ राइनॉक्स, तो जिसे कंप्रेशन टी शर्ट बोलते हैं इनसाइड में जो रहती है। तो ये भी बहुत कुछ आपको ये हमेशा पहन के रखनी होती है। सो दिस इज़ न्यू वन, राइट। अब हम आए इम्पॉर्टेंट चीज़ जो डिस्कस करना चाहूँगा, लॉक। लॉक एक रूम के लिए आपको ज़रूर लेना चाहिए, और दूसरा लॉक जो है वो बाइक का है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, राइट गाइज। इसके बाद में मैं दिखाना चाहूँगा कि मेरी जो लिस्ट है इस तरह की पूरी लिस्टिंग मैंने की थी। तो ये जो प्रिपरेशन है आज आप देख रहे हो, ये पूरा पहले लिखा गया था ध्यान से, और पूरी लिस्ट बना के फिर 1 बाय 1 जो है सारी चीज़ों को पूरा किया था। अगर मैं दिखाना चाहूँ आपको कि अब मैंने जो पूरा ट्रिप प्लान किया हुआ है, इसको हम यहाँ देख पाएंगे अच्छे से। देखिए ये पूरा ट्रिप जो है किस तरह से मैं कवर करूँगा, ये आप देख सकते हैं। सो मैनी प्लेसेस आई एम गोइंग टू कवर, और देख रहे हो कि लगभग 30 डेज़ का मैंने जो है पूरा प्लान आउट किया है लद्दाख ट्रिप। तो वो पूरा बना के हमने इसका मैप निकाल लिया है। मैप भी है कि जिस तरह से मैं जगहों को डिस्कवर करूँगा तो उसका पूरा मैप भी अवेलेबल है। तो ये आपको पता है कि जो बंदा है फाल्कन राइडर, तो उसकी मदद से हमने उनकी साइट से ये सारे मैप्स निकाल लिए हैं। अलग अलग जो सर्किट्स होते हैं वो पूरे करने के लिए आपके पास में 6-7 जो मैप्स हैं, इनको भी आप मीन्स फॉलो कर सकते हैं।
साथ ही साथ आपको पूरा पता होना चाहिए कि अब आप कहाँ कब किस तरह से आप जा रहे हैं, ठीक है। और जो दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, जो परमिट की ज़रूरत होती है, जब आप लेह लद्दाख में जैसे ही लेह पे एंटर करते हैं तो वहाँ लद्दाख का जो क्लाइमेट है उसको एक्लेमेटाइज करने के लिए वो 2 दिन आपको वहाँ लेह में रुकना होता है। और ये जो पूरा परमिट है ये मैंने ऑनलाइन ये क्रिएट कर लिया है। और इसमें अब आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि जिस तरह के फिक्स चार्जेस हैं वो कौन से हैं। सो दे चार्ज अराउंड, दिस इज़ रेड क्रॉस चार्ज, जो कि एक मीन्स वैसा है, आप चाहें तो उसको छोड़ सकते हैं। बट वाइल्ड लाइफ फ़ी जो होती है दैट इज़ 420 रुपीज़ दैट यू हैव टू पे। एंड बिकॉज आई हैव टेकन द 20 days permit for the Ladakh, so that's why I have paid the 400 rupees, right? So 20 rupees पर डे के हिसाब से एनवायरनमेंट फ़ी ली जाती है। सो टोटल आई हैव पेड द 870 रुपीज़। ये परमिट वहाँ ज़रूरी है। और जैसे ही लद्दाख आप पहुँचोगे तो वहाँ पे लेह में आपको ये पहले परमिट दिखाना होगा और 2 दिन आपको वहाँ ठहरना होगा एक्लेमेटाइज होने के लिए। तो वहाँ का जो वातावरण है उसके साथ में आप अपने आप को सिंक्रोनाइज़ कर पाओ तो वो चीज़ ज़रूरी होती है, ठीक है। मैं ये लॉक की बात बता चुका, दोनों लॉक होने चाहिए, एक रूम का लॉक और दूसरा। और ये जो सेक्शन है गाइस, ये पूरा हमारा वीडियोस वगैरह बनाने से रिलेटेड है। इसमें जो है सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, आपको पता है सारे डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होने ज़रूरी हैं, ठीक है। इसके बाद आए हम हमारे वीडियो सेक्शन में। ड्रोन डेफिनेटली है, और ये लैपटॉप है, गोप्रो हो गया, और जिस कैमरे से मैं अभी शूट कर रहा हूँ वो है कैनन M50, है ना। सो दैट इज़ दीज आर द इम्पॉर्टेंट कैमराज आई एम कैरिंग। और दूसरी बात ये है कि सबके साथ में ट्राईपॉड जो है मैंने रखे हुए हैं, बिकॉज आई नो दैट आई एम गोइंग सोलो। तो जो सोलो जब आप चलोगे तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, ठीक है ना। तो उसके साथ में जो जितने अटैचमेंट और दूसरी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है वो सारी है। सो गाइज़ ये था कि किस तरह से पूरी जो लद्दाख की प्रिपरेशन है, बहुत सारी बातें आती हैं उसमें, आपको परमिट बनाना ज़रूरी है। और अभी जो RT-PCR करवाना होता है तो वो गाइडलाइंस दी हुई हैं और उसको हम ऑनलाइन मालूम कर सकते हैं कि RT-PCR आप करवाएं बिफोर 96 आवर्स के पहले वो RT-PCR करवाना ज़रूरी है, जो कि कोविड-19 के लिए एक जो है टेस्ट होता है, ठीक है ना। तो वो आप ऑनलाइन भी मालूम कर सकते हैं कि उसका स्टेटस क्या है, ठीक है। तो ये प्रिपरेशन थी मेरी, और आई होप आपको बातें समझ आई होंगी। मैंने कोशिश की कि कितना शॉर्ट में रख सकूं, बस इतनी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। और उसके बाद में आपकी बाइक जो है परफेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। बाइक से रिलेटेड एक वीडियो भी मैं बनाऊंगा जिसमें मैं ये बताऊंगा कि किस तरह से मैंने बाइक को लद्दाख राइड के लिए तैयार किया है। कुछ चीज़ें जो मैंने अपने डिफ़ॉल्ट अपने हिसाब से उसमें चेंज किए हैं, तो वो सारी चीज़ें और जो भी जुगाड़ जिस तरह के मैंने दिखाए अभी आपको, वो बाइक पे किस तरह से सारा सेट होगा, तो एक वीडियो मैं वो भी बनाऊंगा जो आप ज़रूर मैं चाहूँगा कि आप देखें। अगला वीडियो डेफिनेटली मैं बाइक को मैंने किस तरह से तैयार किया है उस पे लेके आने वाला हूँ।